गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माई ऑब्जर्वेशन का पाठ 1 वीरों का कैसा हो बसंत का अभ्यास करेंगे, जिसकी कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। पिछली कक्षाओं में आपने भाषा और उसके रूप तथा मानक भाषा के बारे में पढ़ा। अब आप भाषा की उत्पत्ति, विशेषताएं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर तथा कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात या मन के विचार दूसरों के सामने बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि जिसकी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना व सुनना। ये तो हुई भाषा की उत्पत्ति की बात। आओ जानते हैं कि हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हुई है। हिंदी तथा आर्य भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। आज हिंदी समस्त भारत की संपर्क भाषा बन गई है। यदि भाषा न होती तो हम सभी संकेतों के माध्यम से बातचीत करते और हमारी बातें इतनी स्पष्ट नहीं हो पाती। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तथा यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन सभी भाषाओं में हिंदी ऐसी भाषा है जिसे राजभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों का दर्जा प्राप्त है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल आदि विभिन्न देशों में हिंदी का प्रचार व प्रसार है। इन देशों की लगभग 50% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। हिंदी विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। प्रत्येक वर्ष विदेशों से भारी संख्या में विदेशी नागरिक हिंदी सीखने भारत आते हैं। हिंदी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों की राष्ट्रभाषा भी है। अब संविधान में सम्मिलित भाषाओं के बारे में जानते हैं। इनमें से इन सभी भाषाओं में अतिरिक्त 4 भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। इनमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ऐसी 4 भाषाएं हैं। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ऐसी 4 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान में बाद में शामिल किया गया। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये अतिरिक्त भाषाएं। उसके बाद आ गया पूर्व भारत की भाषाएं। पूर्व भारत की भाषाओं में उड़िया, बांग्ला, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ गया पश्चिम भारत की भाषाएं। पश्चिम भारत की भाषाओं में मराठी, गुजराती, संथाली, कोंकणी, सिंधी। नेक्स्ट है उत्तर भारत की भाषाएं। हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, संस्कृत। और दक्षिण भारत की भाषाएं आ गई मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। उसके बाद है आपकी राजभाषा की परिभाषा। तो राजभाषा की परिभाषा, राजभाषा वह भाषा होती है जो प्रशासनिक कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो यहाँ भी हिंदी और यहाँ भी हिंदी लिखेंगे। और ये भी बताया आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। थैंक यू।